एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है किस्सा कुर्सी के लोकप्रिय प्रोग्राम में। और इस समय हम मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र में हैं। हम आपको बता दें कि यहां से बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं रमेश बिंद, जो कि इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं। उनको भी सूचना भेजी गई थी। कहा यह जाता है कि उनके बिरादरी के बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, और उसी गणित के आधार पे वो बार बार चुनाव जीतते हैं। लेकिन जिस सड़क से इंडिया न्यूज की पूरी टीम आई है, उस सड़क की वो दुर्दशा है जिसके बारे में मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, जनता है, जिनसे वो वायदे करके जाते हैं। कौन से वायदे उन्होंने पूरे किए, कौन से नहीं पूरे किए, ये हम जनता से पूछेंगे। उसके अलावा सरकार की तरफ से, यानी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं जिनको रमेश बिंद ने हराया है, उनसे ही बात करेंगे। कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं, बीजेपी के भी लोग हैं और आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं। लेकिन यहाँ के सांसद का कोई भी प्रतिनिधि तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, उनकी पार्टी का कोई भी नजर नहीं आ रहा है। चलते हैं पहले जनता के पास। भाई कौन सवाल पूछेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबुज दुबे नाम है। हाँ। ग्राम पंचायत चौहापट्टी। हाँ, पूछो। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि 19 यहाँ के सभी दलों से सवाल है। सभी दलों? हाँ, कांग्रेस को छोड़ के। अच्छा ठीक है, पूछो। कांग्रेस छोड़ के इसलिए कि 1989 में यहाँ से लोकपति जी हारे थे चुनाव 52 वोट से। वो जिससे हारे चुनाव वो एक साइकिल पंचर बनाते थे। और यहाँ पे जितने भी योजनाएं चालू हैं अभी तक, लोकपति जी के अलावा एक कोई काम नहीं बता सकता कोई कार्य किया गया है। आप इस क्षेत्र में छठा यहाँ पे जहाँ अस्पताल है जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे गाय बांधी जाती हैं। स्थिति यह है कि वहाँ कोई गेट नहीं है, न कोई खिड़की है, न कुछ है। और एक ग्राम सभा है बेलवन, वहाँ पे पुल कम से कम लोग पुल नहीं है, वहाँ पे लोग 3 महीने 4 महीने पानी में जाते हैं। 4 महीने पानी में जाते हैं। एक सेकंड शिवशंकर जी, भाई इनका कहना है कि लोकपति जी के बाद कोई काम हुआ नहीं है। आपसे एक जवाब देता हूँ। जी बताइए। ये तो सही बात है। लोकपति जी के बाद अगर किसी ने काम किया है तो प्रभावती यादव ने किया है। चाहे गंगा का पुल हो, आप देख लें अधूरा बना 5 साल तक बसपा की सरकार में, उसमें एक नया पैसा नहीं है। अगर इसीलिए जवाब नहीं था, इसीलिए विधायक जी यहाँ आए भी नहीं। एक पैसा 5 साल तक उसमें नहीं गया। क्या उस पुल से समाजवादी पार्टी के लोग चलेंगे? बसपा के लोग नहीं चलेंगे। और बेलवन के लिए अभी परसों मैंने एस्टीमेट बनवाने का काम किया है और चुनाव के पहले बेलवन का पुल का शिलान्यास करवा देंगे। लेकिन सर, एक डॉक्टर जो नहीं आ रहा है, डॉक्टर का क्या होगा? ये आज यहाँ आने पर पता चला, और दोबारा आप आएंगे तो ये शिकायत दूर हो जाएगी। भाई डॉक्टर भी मिल जाएगा। एक सेकंड सर, भाई शिवशंकर जी का कहना है कि भाई लोकपति जी के बाद अगर किसी ने काम किया तो प्रभावती जी ने किया। आप प्रभावती जी जिला पंचायत अध्यक्ष के हैसियत से जरूर कुछ काम किए हैं, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जी रहा है। उस पर विधानसभा क्षेत्र, भाई जब ये विधायक है ही नहीं है, जो इनके पास अधिकार था उन्होंने काम किया। लेकिन इनकी सरकार भी है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। नहीं, एक मिनट, इनकी सरकार बार बार आई है। 89 से एक लंबा अरसा बीत गया है कांग्रेस को हटे हुए, और इनकी सरकार बार बार आई। हम ये पूछ रहे हैं कि बेलवन के पुल के लिए आप शिलान्यास तो कर देंगे, बनवाएगा कौन? भटौली वाले पुल की स्थिति होगी उसकी। तो शिलान्यास क्या समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? नहीं अध्यक्ष जी, करेंगे। एक पुल है बेलवन का, वो करने के लिए जो बोले हैं अध्यक्ष जी, एस्टीमेट हमने बनवा दिया है, तो यही कहा ना। अब भाई उसके बाद किसकी सरकार आएगी, वो बनवाएगी कि नहीं बनवाएगी? भटौली पुल। इसीलिए तो अध्यक्ष जी जो है वो करवा रहे हैं कि भाई उसकी इनकी सरकार आए। एक सेकंड जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, हम ये कहना चाह रहे थे कि मझवा की जनता ये जान रही है, ये समझ रही है कि जो बच्चा भी बोला है कि 89 के बाद से, जब से पंडित जी हटे हैं, तब से मझवा का विकास रुक गया है। और कोई भी कार्य, जो भी सड़कें हैं, सब ऐसे टूटी फूटी नजर आ रही हैं। और वर्तमान समय में जैसे बीएसपी की गवर्नमेंट थी, पहले सपा की गवर्नमेंट है, बीएसपी की गवर्नमेंट वाले तो क्या किए हैं, हमने तो देखा है सड़कों का हाल, कि वो सड़कों के पैसे निकल गए। जिता दे रहे हैं आप लोग। भाई ऐसे लोगों को क्यों जिताया जा रहा है? भाई जनता भी उतनी ही दोषी है। भाई जनता अगर भोगना चाहती है, सड़क नहीं बन रही है, तो कौन दोषी है? जनता ही तो दोषी है। एक सेकंड साहब आ रहे हैं आपको। सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो भटौली वाली पुल की बात अभी कर रहे हैं, 5 साल इसके पहले भी सरकार इनकी रही है और अब भी 5 साल बीतने जा रहा है, अभी बना नहीं, और अब सरकार जाने वाली है, कब तक बनेगा, इसको हमने पूछना चाह रहे हैं। अगर वो लोकपति जी का देन है, जो कि प्लाटून पुल है, जिसकी वजह से लोग आर पार हो रहे हैं, नहीं तो गंगा से इस पार मिर्जापुर आने जाने में हम लोग को 45 किलोमीटर का सफर दूर करना पड़ता है। कठिन चुनौती है मिर्जापुर। और ये खाली गुमराह करने वाली बात है सपा की और या कोई बसपा की। कोई कुछ करने वाला नहीं है। कोई कुछ करने वाला नहीं। एक सेकंड, एक तो पुल की बात होगी, और कोई सवाल?
हाँ आ रहे हैं साहब, आ रहे हैं आप लोग के भी आ रहे हैं जी, खड़े होकर। पूरे मझवा का सबसे बड़ी समस्या है नीलगाय नीलगाय जी। ठीक है भाई। और ये समस्या बहुत दिन से चलती आ रही है। ये सरकार की व्यवस्था कोई हमारे पास न, हमारे लिए पुलिस प्रशासन सब कुछ बनी हुई है। पुलिस क्या करेगी, नीलगाय को पकड़ेगी? अरे तो हम कहाँ से मारेंगे, लहट्टा से मारेंगे? एक सेकंड भाई अध्यक्ष जी, नीलगाय का क्या होगा भाई? ये तो बड़ा भारी सवाल है। अच्छा आप कुछ कहेंगे तो मेनका जी खोजने लगेंगे आपको। ये गाय जिसको गाय कहा जाता है, गाय को माता भी कहा जाता है, इससे निजात नहीं मिल सकती। बीजेपी वाले भी कहते हैं। हाँ बीजेपी वाले भी यही कहते हैं। नीलगाय सारा फसल खा जा रही है भाई, या तो उसका आपको इंतजाम कराइए। मेनका जी ने अभी बवाल कर दिया था। आ रहे साहब बोलिए आप। नहीं बोलिए आप बताइए। आपके हमारी सरकार तो है नहीं कि हम कोई व्यवस्था करेंगे, जिसकी सरकार है वो व्यवस्था करे। व्यवस्था क्या भाई, आप तो केंद्र के मालिक हैं। केंद्र के मालिक है सर, लेकिन व्यवस्था तो इनकी है ना, हमारी तो व्यवस्था नहीं। अब ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री थोड़ी काम करेगा, काम तो करेगी ग्राम पंचायत और वहाँ का प्रधान करेंगे कि केंद्र सरकार के लिए प्रधान क्या करेगा? नहीं वो देखिए, ये तो सार्वजनिक समस्या सबके लिए है कि हर किसान के लिए है, तो उसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल समस्या है उसकी बात करें। नीलगाय वो कह रहे हैं हमारा, हम सोए थे सारा फसल खा गई। देखिए ये तो भाई उसका इंश्योरेंस कराए, उनको मिलेगा पूरा। उसका पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस ये देंगे भाई। कुछ जब वो फसल भी बोए, नीलगाय को भी देखें, इंश्योरेंस भी कराएं, कुछ भी तो देंगे। जो आप व्यवस्था लागू नहीं, व्यवस्था जब लागू हो गई सर तो उसको तो करना पड़ेगा ना कुछ। कि सबका कहना है कि भाई बीमा कराइए तभी कुछ है, नहीं तो सब बेकार है मामला। एक सेकंड, बीमा आ रहे हैं साहब, एक सेकंड आ रहे हैं, एक सेकंड भाई। रामनगर पंप कनाल है, कम से कम 20 साल से खड़ी है, आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि का दिमाग नहीं हुआ है। 10 साल यही खैरई का नलकूप है, अभी 10 साल से पड़ा हुआ है, आज तक किसी ने उस पर। गृह मंत्री जी यहाँ पे थे, उन्होंने कुछ किया हुआ कि नहीं किया? नहीं, इसकी बात इस समय वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, गृह मंत्री जी पूरा देश नहीं, पूरे देश का कर रहे हैं ना गृह मंत्री जी। भाई जिले के क्यों नहीं करेंगे? जो जाएगा उसकी समस्या जाएंगे तभी गृह मंत्री जी कुछ करेंगे। बैठ जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आ रहे हैं साहब, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं ना। अभी सवाल होगा, पहले नीलगाय हो जाए एक बार। सर इनका कहना है कि बीमा करवाइए। बीजेपी तो वहां से बीमा करवा ही रही है, क्योंकि उनके तो सारे काम यही है कि बस जनता के पॉकेट से पैसा किसी ढंग से किसी औद्योगिक कंपनी के पास चला जाए। अध्यक्ष जी, बीमा करवाएंगे भाई तभी नीलगाय से बच पाएंगे, नहीं तो या तो रात भर जागिए अपना फसल को। किसान के पास बीमा का पैसा आएगा कहाँ से? किसान तो मर रहा है, भुखमरी की कगार में किसान है, ईश्वर साथ नहीं दे रहा है, तो बीमा का पैसा दे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी कह तो रहे हैं कि आएगा 15 लाख रुपए, भी आए। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने वाले हैं। अगर देश में अगर कोई सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला है तो हमारे प्रधानमंत्री जी है भाई। और किसका सवाल है? बीमा कराना पड़ेगा नीलगाय। आ रहे साहब, एक सेकंड आ रहे हैं, आप बैठिए प्लीज। हाँ, ऐसा है कि अभी तक जितनी सरकारें आई, जो कि सारी जनता देख रही है, जैसे भाई साहब बोले सबसे बड़ा पुल का, ये जब तक पुल 2 सरकारें आई, 2 सरकारें में एक भी खंभा न गिरा, बना थोड़ा, बस यही चल रहा है। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का लोग सफर कर रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं। बिजली पानी की इतनी समस्या किस सरकार में? क्या घंटा बिजली 2-4 घंटे अब आ गई है, 4-6 घंटे का कोई गारंटी नहीं है कि कब बिजली आएगी कब चली जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। और है समस्या, बिजली पानी और सबकी समस्या है, और वो एकदम नहीं हो रही है। सड़कें एकदम खस्ता है। बिजली की और किसकी समस्या बताए भाई? एक सेकंड, बोलो साहब बोलो। किसी का बिल भी बहुत ज्यादा आ गया हो बिना बताए? हाँ, बिना बताए भी ऐसा है सर कि बिजली कम से कम हफ्ते में 2 दिन 4 दिन के लिए आती है, उसके बाद कोई निश्चित ही नहीं, 1 घंटे आएगी कि 2 घंटे आएगी, 4 घंटे आएगी। अन्य फीडरों पर बिजली अधिक आती है, यहाँ पता नहीं क्या गड़बड़ी है कि बिजली नहीं आती। आप लोग से दुश्मनी है कोई लग रहा है? दुश्मनी नहीं, कोई खराबी है, जो भी खराबी है। ट्रांसफार्मर नहीं मिला, इसके पहले हमारे यहाँ बिल आने लगा 2 महीने पहले से। एक समस्या और जी, सूखा राहत का जो पैसा है, देखिए बिजली बात कर ले। पहले बिजली, बैठ जाइए एक बार। बिजली का सवाल आखिरी बात आप नहीं करने दे रहे हैं साहब, एकदम बात करने दें, आपको इसीलिए बुलाएं। एक सेकंड, घबराइए नहीं सर। बिजली, इनका कहना है कि ट्रांसफार्मर लगल नहीं, बिल भी आ गल हमारा। अब ये अपने जनपत्नी से कहे ना कि किस तरह से आपने कहा कभी रमेश बिंद जी से? वो जा ही नहीं सकते वहां तक।
अभी मुख्यमंत्री जी ने गांव और शहर को अलग किया। नहीं अच्छा कि ये बताइए कि बिजली 3 घंटे 4 घंटे आ रही है, जनता परेशान है, भाई कोई बात नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा है, जनता उसका जवाब देगी, लेकिन सरकार आपकी। अभी मुख्यमंत्री जी ने गांव और शहर को अलग ट्रांसफार्मर किया है, बहुत जल्द 24 घंटा हो जाए। पहले से स्थिति अच्छी है, ये साफ बोल रहे हैं। हाँ, स्थिति अच्छी है। अच्छा ठीक है, चलिए बैठ जाइए। ठीक है भाई, एक सेकंड बोलो जरा जोरदार तरीके से। जी सर, लकुश कुमार बिन सर, विकासखंड पहाड़ी, ग्राम सभा सिकरी से सर। हमको मिर्जे में हर ब्लॉक में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम सर, हम लोग के ब्लॉक में क्यों नहीं मिनी स्टेडियम है? हम लोग के यहाँ सर क्यों नहीं सर, वहाँ कछवा में है स्टेडियम, मिनी स्टेडियम सर। हम लोग को भी जरूरत है कि हमारे यहाँ सभी प्रकार के स्पोर्ट के खिलाड़ी हैं सर, हम लोग को भी स्टेडियम की जरूरत है ब्लॉक में। अध्यक्ष जी, भाई पहाड़ी ब्लॉक का लड़का है, वो खिलाड़ी है, उसका कहना है कि भाई कछवा में मिनी स्टेडियम है, यहाँ इतने सारे खिलाड़ी हैं, स्टेडियम क्यों नहीं है? जगह दे, हम उसका घोषणा करवा दे। एक जगह तय करके बता दीजिए आप लोग, एक जगह आप लोग तय करके बता दीजिए, मैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवा दूं। हम भी पब्लिक भाई देखिए ऐसा है, सुनिए, एक कह रहे हैं ना आप, देखिए सवाल क्या है भाई, कह रहे हैं आप पहली बार आपने सवाल उठाया, ठीक है, सारे लोगों से मिलते होंगे, अभी आ रहे हैं साहब, अभी आ रहे हैं भाई। जगह अगर आप दे देंगे तो स्टेडियम की घोषणा कराने की जिम्मेदारी इनकी है, नहीं कराएंगे तो आप मेरे नंबर पे फोन कर देना। एक सेकंड हाँ, अब बैठ जाइए भाई, आप ही नहीं है भाई, ऐसे नहीं हो, ऐसे काम नहीं होता, आप बैठ जाइए, ऐसे आप ही सारे लोगों से बात होगी भाई, आप ही से खाली बात थोड़ा हो रही है। बताइए भाई क्या बात? सर हम चाहते हैं कि मिर्जापुर जनपद में नहीं आप इसकी बात करिए, मझवा विधानसभा में हर 347 बूथ हैं, गांव हैं, और हर गांव में ट्यूबवेल बना है, और देखा जाए तो 70 से 75 ट्यूबवेल ही चल रहे हैं। कितना गर्मी भीषण पड़ रही थी, लेकिन लोगों ने कहीं पर किसी प्रकार का ट्यूबवेल का नहीं दिया। और बिजली तो ऐसी है कि ट्रांसफार्मर सरेआम जलते हैं, और 3 दिन बिगड़ेगी, फिर चौथे दिन बनेगी, फिर 3 दिन बिगड़ेगी, फिर चौथे दिन बनेगी, बार बार जल जाता है। हाँ, मैं यहाँ पर सपा, बसपा, अपना दल और जितने भी भाजपा, सवाल नहीं आपका, भाजपा के 89 के बाद पंडित लोकपति त्रिपाठी के चुनाव हारने के बाद मझवा का जो विकास था, 1 मिनट सर, जिस बेलवन पुल की बात हो रही है, मैं 95 में इस इंटर कॉलेज का छात्र था, मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उसी समय तेज बरसात से वह पुल बह गया, और उसके बाद 2 बार माने सपा की सरकार बनी, 1 बार बसपा की सरकार बनी, लेकिन उस पुल का माने कोई आज तक माने शिलान्यास होने के बाद, 1 मिनट और सर, और उसके बाद चंडिका और बेलवन में आदरणीय पंडित लोकपति त्रिपाठी जी द्वारा 2 नलकूप का माने बोरिंग हुई थी, उसमें आज तक कोई समरसेबुल ही नहीं डाला गया। वेलकम बैक, एक बार फिर से चलते हैं जनता के बीच में, लेते हैं उनसे सवाल और उनके नेताओं से लेते हैं जवाब। किसका सवाल था भाई? बस वाला भाई, इन्होंने वादा कर दिया कि आज आपने उनको बताया है और ये खुद बात करेंगे। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, सही बात है, ऐसी बात है कि मान्यवर जिस दिन माने बस 4 साल तक हमारे यहाँ चली, बस का मतलब यहाँ से सीधे पैणापुर सिकरी से होते हुए और सीधे श्रृंगारमती धाम तक जाती थी। जिस दिन अखिलेश जी शपथ ग्रहण लिए, उसी दिन से बस बंद हो गई, और तब से लगातार हम लोग पेपर में दे रहे हैं, हम लोग लगातार लिखित यहाँ से लेके EMD से लेके मुख्यमंत्री तक कई एप्लीकेशन यहाँ तो हम नहीं ले आए हैं, और नहीं तो सब रजिस्ट्री हम किए हैं, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। तो एक तो दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत जो इस क्षेत्र की है, देखिए जब पंडित लोकपति त्रिपाठी थे तो यही रामनगर सिकरी में, रामनगर में 40 क्यूसिक का एक लगवाए थे पंप कैनाल, नहीं सही बात, लेकिन जिस दिन से वो गए हैं तब से आज तक उसका पानी उसी जगह उसी गांव में नहीं दे पाई। आगे बढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए, 1 मिनट, और एक चीज और है, और तीसरी बात यह है जो सबसे बड़ी समस्या है, डॉक्टर अस्पताल खुला, डॉक्टर नदारत, लगातार हम लोग एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन, CMO से मिलना, सब कुछ, किसी तरह से कोई रिस्पांस हम लोगों को नहीं मिला है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत। अध्यक्ष जी भाई देखिए, इन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। बस वाली बात, इनका कहना है कि इन्होंने सब जगह चिट्ठी पहुंचा दी है,
अब आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सच्चाई है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक जानकारी हो गया होता तो बस सबसे चल गई होती। ये सही बात, किसी ने नहीं बताया। ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे संज्ञान में ये बात पहली बार आ जाई है। तो मुख्यमंत्री जितना काम मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने किया है, भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री किया नहीं। ये कह रहे हैं कि जो गांव में वो बना हुआ है हॉस्पिटल, तो है ही हॉस्पिटल में, तो भाई उसमें सीएमओ से भी मिल चुके हैं, वो डॉक्टर नहीं आ रहा है। भाई मेन समस्या होता है प्रतिनिधि का। यहाँ का प्रतिनिधि कभी विकास के बारे में कभी सोचा नहीं, ना सोचेगा। उसको पता है कि हमारा वोट बैंक फिक्स है। वो जानता है कि इससे ट्यूबवेल चले चाहे बस चले, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हम चुनाव जीत जाएंगे। भाई एक बार ये बता दे रहे हैं, 2017 के विधानसभा में जो लोग यहाँ पे बैठे हैं और वोट देने का काम करते हैं, अगर ऐसे ही वोट देते रहेंगे तो उनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्योंकि आप जो प्रतिनिधि चुन के भेजते हो उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो बस चलवाए, ट्यूबवेल बनवाए, डॉक्टर बुलवाए, वो बाकी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होती है। हाँ, एक सेकंड, आपके छात्रों के लिए आ गए। तो इसलिए वोट देने से पहले 10 बार सोचिए, जाति धर्म से ऊपर उठिए और सही आदमी को वोट दीजिए। जी साहब बताइए। सर, राजनाथ सिंह जो थे मुख्यमंत्री थे, केबी कॉलेज में वो लेक्चरर थे और उन्होंने ना मिर्जापुर जनपद से ही उनकी राजनीति शुरुआत हुई है, मुझे जहां तक जानकारी है, और उन्होंने मिर्जापुर जनपद के लिए कुछ नहीं किया है। ये मेरा प्रश्न है बीजेपी के लिए। और सपा से भी मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि मजवा विधानसभा हो या पूरे में मिर्जापुर की बात कर रहा हूँ, मजवा में अगर बात करते हैं सर, तो क्या कहते हैं, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, ना कोई रोजगार, कुछ भी युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है मजवा में। और शिक्षा के लिए जो भी युवा वर्ग है कहीं दूर दूर जाके अपना शिक्षा कर रहे हैं। ये एक महम सवाल आ गया। और किसी का सवाल है? हाँ भैया, एक सेकंड आ गया। हाँ बोलो भैया, क्या नाम हो तुम्हारा? मेरा नाम गणेश है। गणेश, कौन गाँव हो तुम्हारा? अक्सौली। हसौली अक्सौली भाई, अक्सौली के वोटर हैं भाई, जो भी लोग हैं। हाँ, अक्सौली ग्राम सभा में ये तालाब है। ये तालाब से पानी निकलने के लिए कोई साधन नहीं है। घर पानी भर गया तालाब में। अच्छा, और पानी निकल नहीं रहा है? भाई बहुत सा तो तालाब सूख गया यार, आप तो लकी आदमी है कि तालाब आपका भरा हुआ है। अगर निकलने के लिए कोई साधन नहीं है उसका। तो साधन के प्रधान जी क्या कर रहे हैं? प्रधान भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं सर। हाँ बोलिए साहब। आप बताइए। ग्राम सभा पैड़ापुर और खैरही, कातवपुर, बुधवा और ये पांचों गांव मिला करके 4-5 तालाब और पोखरी एक कब्जा किया गया, जिसमें कि कई बार दरखास्त दिया गया। और 5 पोखरा कब्जा हो गया, पता है कि नहीं पता? जरा जोर से बताओ। 5 तालाब और पोखरी पैड़ापुर, कातवपुर, भगेसर, खैरही, बुधवा, ये सब मिलाकर 4-5 तालाब और नाला चक्रोट सब भी कब्जा किया गया। नाजायज नाजायज तरीके से उसको कब्जा भी किया गया है और वो उसको अपना जमीन भी चढ़वा लिए। किसने कर लिया? ग्राम सभा के लोग किए हैं और दरखास्त दिया है। और उसके बाद 40 से 45 बीघा जमीन, जिसमें कि मैंने उत्तर प्रदेश तक कई बार दरखास्त दे चुके हैं। अध्यक्ष जी बैठे हैं। तो आपका व्यक्तिगत मामला है भाई, आप अध्यक्ष जी से अलग से मिलिए। एक सेकंड। नहीं, ये मैं जनहित के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक ग्राम सभा का 50 बीघा जमीन कब्जा किया, जिसमें मैंने मुख्यमंत्री को तक फोन किया हूँ और रजिस्ट्री किया हूँ, मगर वो सुनाई नहीं हुआ। और अध्यक्ष जी बैठे, इनको लेकर के डीएम के पास गए थे उठ करके, और तब भी डीएम ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं किए। न खाली कराया गया, न उनको जेल भेजा गया, न ग्राम सभा को संपत्ति को छोड़ा गया। एक सेकंड भाई, एक समस्या हम उठाना चाह रहे हैं। हाँ, किसानों प्रधानों की जी। तो भाई एक अभी तो एक उनका जवाब ले लेते। हाँ, जवाब ले ली उसके बाद। आप क्या प्रधानों की क्या समस्या बता दीजिए। ऐसा है कि 2006-7 से मनरेगा शुरू हुआ। उस समय हम लोग स्वतंत्र थे, चाहे 10 लाख का, चाहे 12 लाख का तालाब, चाहे सड़क, जितना चेक डैम वगैरह सब बनवा सकते थे। वर्तमान में 2 साल से, जब से बीजेपी सरकार आई है, उनकी मंशा है कि मनरेगा को फेल करने की। 1.5 साल 2 साल हो गया, किसी का मटेरियल का 1 पैसा भुगतान नहीं हो रहा है और बार बार शासन से दबाव आ रहा है कि आप काम करवाइए। हम काम करवाते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो हमको न तो ईंट, न तो बालू और गिट्टी कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब मनरेगा को एकदम समाप्त कर रहे हैं और 1.5 साल से मैंने 1 पैसा भी भुगतान नहीं हो रहा है। और प्रधानों का जो 14वां वित्त है, उसको धीरे धीरे समाप्त करके प्रमुख के क्षेत्र जिला पंचायत को देना चाह रहे हैं। ग्राम पंचायत का अधिकार धीरे धीरे सीमित करना
भाई इनको चिंता है कि इनके खाते में जो आता था वो जा रहा है, बड़ा सवाल है भाई इनके लिए। पंचायत प्रधान जी के लिए चिंता का विषय है कि भाई जो आ रहा था 12 लाख वो भी जाने वाला है, पहले इनको कैसे बचे। केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार भाई आप लोग तो बताइए, किसानों को कुछ दे नहीं रहे और जो आ रहा है प्रधान जी को वो भी ले रहे हैं। आप मान लीजिए जैसे हमारी सरकार ने मनरेगा के बजट को बढ़ाया है, मनरेगा के बजट को बढ़ावा दिया है, मनरेगा का बजट को रोका नहीं गया है। प्रधान जी सामने ही बैठे हुए हैं भाई, ये कह रहे हैं देखिए बजट को बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया है। बढ़ाया गया है, 2 साल हो गए, बजट को बढ़ाया गया है। भाई कह रहे हैं कि हम ईटा मंगा के परेशान है, पैसा कौन देगा। थोड़ा समय लगेगा, बजट को बढ़ाया गया है, बजट को कम नहीं किया गया है। कोई सप्लायर आज ग्राम पंचायत के डेढ़ में न तो अधिकारी क्यों नहीं आपका बजट दे रहे हैं? अधिकारियों को देना चाहिए ना। अधिकारी क्यों दबाव बना रहे हैं? अधिकारी आपको क्यों दबाव बना रहे हैं? अगर पैसा नहीं है, नहीं सुनिए, अगर पैसा नहीं है तो अधिकारी क्यों नहीं दबाव बना रहा है? अधिकारी क्यों दबाव, मैं इस बात को करता हूँ, पता नहीं है, पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। अधिकारी कमीशन खोरी के चक्कर में प्रधान के नेतृत्व के बजट जो पहले था उसके बजट को कटौती करके उसको कम किया गया है। सर एक मिनट हमको बोलने दीजिए। पहले हम लोगों का अधिकार था कि 12 लाख 15 लाख का जो काम होता था हम पूरे गांव में जहां चाहते तो सीसी रोड करवा सकते थे। अब आज हम लोगों का अधिकार सीमित करके 4 लाख का सीडीओ साथ से जाएंगे, आप परमिशन लगे तब आप काम करेंगे। 1 लाख समतलीकरण पता है 4 बीघा का खेत है, क्यों आप प्रतिबंधित कर रहे हैं कि नहीं 1 लाख के अंदर कराना है? कौन करा रहा है? बीजेपी कर रही है। हाँ, बीजेपी सरकार कर रही है। गाइडलाइन बीजेपी सर, भारत सरकार नरेगा चलाती है, न कि उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है। जिलाधिकारी, सीडीओ, मुख्य विकास, नहीं एक मिनट सुनिए आप, आपको अगर जानकारी नहीं है तो मत बोलिए। आप सुनिए, आप नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं सुनिए, आपको बता रहे हैं मान्यवर, सुनिए पहले हमको कहने दीजिए। आज के डेट में भारत सरकार बॉम्बे में इसका कार्यालय खोला है, रिजर्व बैंक उसके गवर्निंग में उसका काम हो रहा है। पूरा भारत सरकार अपने हाथ में ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार से मरेगा धीरे धीरे सब हट रहा है। और बॉम्बे में आप बोल रहे हैं ना, नहीं तो बात सही है, वही बात मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, सपा सरकार केंद्र की योजनाओं को फेल करने का प्रयास कर रही है कि केंद्र की योजनाएं फेल हो, जिसके वजह से पैसा आने में लेट विलंब हो रहा है। भाई आप ये कह रहे हैं कि उनका आरोप ये है कि केंद्र सरकार नरेगा के अधिकारों को सीमित कर रही है। प्रधान जी के खाते में 12 लाख रुपए आता था, अब इनको हर बात के लिए पहले जाना पड़ता है मुख्यालय, कागज लिख के चिट्ठी लिखते हैं, 1 लाख रुपए का परमिशन लेंगे तब कुछ बनेगा। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? तो आप क्या चाहते हैं कि बिना परमिशन का बनाए? एक मिनट प्राकलन बनाए, उतना का संस्कृति मिलना चाहिए। कोई हमको प्रतिबंधित नहीं, हमको 1 किलोमीटर रोड बनवाना है तो 4 लाख में हम कैसे बनवाएंगे? मतलब आप चाहते हैं कि जो मानक है उसके अनुसार आपको, आप 10 मांगे तो 10 मिले। भाई अध्यक्ष जी बताइए, भाई बड़ी भारी समस्या। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रधान एक गांव का जनप्रतिनिधि है, उसको आज़ादी मिलना चाहिए गांव के विकास करने के लिए। तो ये केंद्र सरकार ने इस बार रोक दिया। 14वां वित्त एकदम रुका हुआ है। मतलब जहाँ की अगर कोई गांव का आदमी कह दे कि हमको हैंडपंप बनवाना है तो प्रधान हैंडपंप नहीं बनवा सकता है, जाएगा पहले परमिशन लेगा। सत्ता में वापसी के लिए हमारे यहाँ की जो स्कीमें हैं वो जनता को मालूम हो गया है। और चूंकि हर गांव में, हर बूथ पर, 1 मिनट भाई साहब, हर बूथ पर हमारे कांग्रेस के सिपाही हम लोग जा रहे हैं, गांव बूथ स्तर पर वहां कमियां भी देख रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार सिर्फ हमारे मंत्रियों, हमारे केंद्र सरकार की कमियों के द्वारा और हमारे आम जनमानस में, चूंकि लुंज पुंज जो संगठन की नीति थी, संगठन लुंज पुंज हुआ और उससे कार्यकर्ता लुंज हुए और जमीनी स्तर तो जा नहीं पाए। अब आप जमीनी स्तर तक जमीनी स्तर तक जाने का आप बताइए। भाई प्रधान जी आपसे नाराज है, कैसे आप आएंगे सत्ता में? नहीं, सत्ता में तो आएंगे सर, जनमानस के बुते आएंगे ना हम। तो वो भी तो जनमानस नहीं, देखिए प्रधान जी के व्यक्तिगत कोई समस्या हो सकती है, ये मान रहे हैं हम प्रधान जी एक ईमानदार अच्छे छवि के प्रधान जी हैं और काम भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सर ये समस्या और कहीं आप जाकर देखिए, यहीं पैड़ापुर तालाब है, उसको आप देख लीजिए, तो हर जगह भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उसको आप दूर कर रहे हैं। हाँ, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के विधायक जी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत सारे दूसरे दलों के प्रतिनिधि आए, जनता ने उनको भरपूर वोट दिया और वोट दे के जिताया है। लेकिन यहाँ की सड़क हो, चाहे नाली हो और उसके अलावा बिजली की समस्या हो,
उसमें प्रधान जी माफ कीजिएगा विधायक जी कितने भागीदार रहे हैं इस बात की हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर बार आप जाति के सहारे नहीं जी सकते हैं, क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है, क्योंकि उसको लैपटॉप की भी जानकारी है और उसके मोबाइल में सूचना भी है। इसलिए अब सचेत हो जाइए और काम करके दिखाइए। काम नहीं करेंगे तो बाहर चले जाएंगे। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, मझवा विधानसभा क्षेत्र, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।